कोयला की राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। आइए धनबाद के कांग्रेस नेता एवं जिला अध्यक्ष से बात करते हैं और कांग्रेस कार्यालय के टूटने पर उनकी राय समझते हैं। कल का कांग्रेस कार्यालय के ताला टूटने पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये कोई हम लोग एनक्रोचर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी 1960 में तत्कालीन बिहार सरकार ने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी को 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन का बंदोबस्त किया है और उसी के आधार पे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अपना भवन का निर्माण किया था जो हम लोग के पोजीशन में था। अब जिला प्रशासन 2011 में कोई भी हमारे खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में कोई केस मुकदमा रीट नहीं करने गया हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट का आदेश को पढ़ा भी नहीं जिला परिषद का डीडीसी उस समय, और वो तालाबंदी कर दिया जो बिल्कुल नाजायज़ है। आज भी बिहार सरकार जो दिया है उसको कैंसिल नहीं किया गया है, न जिला परिषद के द्वारा न राज्य सरकार के द्वारा। एक बार जब सरकार दे दिया, उस समय तो बिहारी सरकार था ना, तो नहीं कैंसिल कर सकते। तो ट्रस्ट बनाने के लिए बोला गया था, हम लोग रजिस्टर्ड ट्रस्ट भी दे दिए। इसलिए हम लोग कोई एनक्रोचर नहीं है, वो हम लोग का भवन है, हम लोग का अपना बिल्डिंग है, उसमें कांग्रेसियों का आस्था जुड़ा हुआ है। तो कोई उस तरह का कोई गलत काम नहीं कल हुआ है। और जो हमारे कार्यकर्ता थे सभी वो देखने के लिए गए थे कि सुरक्षित है कि नहीं। जो भी कार्यकर्ता किया है ऐसा, हम उसके साथ में हैं। सब्र का एक बांध होता है जो टूट चुका था। मंत्रियों को झूठा आश्वासन से आदमी और कार्यकर्ता दोनों जो है ना उब चुका है, और जिसका परिणाम हुआ कि लोगों का गुस्सा फूटा और अपने कार्यालय का जो है ना ताला जो तोड़ा है, वो एकदम स्वागत योग्य कदम है। और उस कार्यकर्ता पर जो भी मुकदमा या जो कुछ होगा हम उसके साथ हैं। मुकदमा लड़ने का जो पैरवी होगा हम लोग करेंगे। अगर किसी तरह का कार्रवाई होगा हम उसका विरोध भी करेंगे। ऐसे मंत्रियों को धनबाद में हम लोग जूता का माला पहनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए सराहनीय कदम, अधिकार के लिए सब लोग संघर्ष करने का छूट है। अगर उनको कार्यकर्ता घेराव करते हैं, उनको काली पोतते हैं, उन पर कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये कार्यकर्ता मन की भावना थी। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की भावना के अनुरूप वहाँ कार्रवाई किया। अब रह गई बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश पर वहाँ पर सीलबंदी हुआ था। तो बरसों से चलने वाला कांग्रेस कार्यालय जब सुचारू रूप से चल रहा था तो वो अवैध नहीं था, और भाजपा की सरकार आते वो अवैध हो गया। तो ये तो सोचनीय प्रश्न है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ये कांग्रेस की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। वर्षों से बंद पड़ा कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शिथिलता आ गई थी, और राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि कांग्रेस का कार्यालय जो वर्षों से यहाँ खुला हुआ था, इन्हीं परिस्थितियों से बंद हो गया हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय को खुला रखना जरूरी है। रूप से कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस जनों की पीड़ा है। ये पीड़ा में ये लिया हुआ कदम है। मैं उनके भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने से बचना भी चाहिए। मैं जिला परिषद को भी ये भी अपना रोल ठीक ढंग से नहीं अदा किया है। एक तरफ जहां पर बैंक बोर्ड की सारी दुकानें, अब बगल का जो है तो वो क्या नाम है, यूनियन क्लब को सबको दे दिया गया, सबको खोल दिया गया। अब कांग्रेस को जो है तो यहाँ पर जो सत्ता, यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय में जो बैठे हुए भाजपा समर्थक लोग, उनका ये दुर्भावना का कारण ऐसा घटना कांग्रेसियों को करना पड़ा। उससे बंद कांग्रेस कार्यालय का कल ताला कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे पहले मेरा ही स्लोगन था। मैंने ही इस बारे में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैंने ही कहा था कि ये एक ज़बरदस्ती षड्यंत्र के तहत में कांग्रेस के कार्यालय को बंद किया गया, और इसमें हमारे कुछ नेता लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नज़र आता था। खैर जो भी है, उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, और लेकिन जो भी कार्यकर्ता किया है ऐसा, हम उसके साथ में हैं। सब्र का एक बांध होता है जो टूट चुका था। मंत्रियों को झूठा आश्वासन से आदमी और कार्यकर्ता दोनों जो है ना उब चुका है, और जिसका परिणाम हुआ कि लोगों का गुस्सा फूटा और अपने कार्यालय
का जो है ना ताला जो तोड़ा है उस एकदम स्वागत योग्य कदम है। और उस कार्यकर्ता पर जो भी मुकदमा या जो कुछ होगा हम उसके साथ हैं। मुकदमा लड़ने का जो पैरवी होगा हम लोग करेंगे। अगर किसी तरह का कार्रवाई होगा हम लोग उसका विरोध भी करेंगे। हमें एक बात बताइए कि इतना दिन कांग्रेस कार्यालय को बंद रखा गया, जिस षड्यंत्र के तहत रखा गया, क्या धनबाद की जनता इससे वाकिफ नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ सबका अपना अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा है और जो भी काम किया गया एकदम स्वागत योग्य कदम किया गया। एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें जो है हमारे मंत्री लोग 2-3 मंत्री लोग जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं ना आश्वासन दिया कि आज खुल जाएगा, कल जो होगा आप लोग वापस कर लीजिए, रोल बैक कर लीजिए केस को। वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। बहुत जल्द अगर इसका हम लोगों को प्रत्यक्ष पता चलेगा तो ऐसे मंत्रियों को हम लोग जूता का माला पहनाएंगे। जब तक ऐसे मंत्री को जूता का माला नहीं पहनाया जाएगा तो धनबाद की जनता को उसको चैन नहीं आएगा। आप हमको बताइए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता अपने खून पसीने का से लगा के आप मंत्री और विधायक को जिताने का काम करता है और जब मंत्री बन जाएगा तो कार्यकर्ता को अनदेखी करेगा। ये सब चलने वाला झारखंड में अब नहीं है। लोग जान चुके हैं। बहुत दिन तक लोग जो है अनुशासन का एक पाठ पढ़ा के लोगों को जो है ना कुंठित करने का काम किया है। अब धनबाद कांग्रेस कार्यकर्ता जाग चुका है और हम लोग इसी के संदर्भ में अगर पता चलता है कि मंत्री लोग का इसमें रोल था कि लोग जानबूझ के ऐसा लटका रहा है तो ऐसे मंत्रियों को धनबाद में हम लोग जूता का माला पहनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष का कहना है कि ये षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार में बंद 11 साल पहले इस ऑफिस को बंद किया गया था, इसमें कोई हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमें मालूम था, जो हमारे जो है वरीय नेता के द्वारा जब कहा गया था, हम तो केस का अवलोकन किए नहीं। अगर केस था और नहीं था, हम लोग इतना जरूर जानते थे कि ये षड्यंत्र के तहत में कांग्रेस कार्यालय को बंद किया गया है। क्योंकि जब कांग्रेस का कार्यालय जब जहाँ खुला हुआ था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जब बैठता था तो वहाँ पर संगठन का हित में कई तरह का कार्यक्रम बनते थे जिससे यहाँ विरोधी लोग घबराए हुए थे और उसी का षड्यंत्र करके लोग अपना काम किया। हमें इस बात का दुख है कि हमारी सरकार बने, हमारे विधायक बने, ये सब को वादा करते हुए, लेकिन सारे लोग ने इस अनदेखी किया और इस अनदेखी का आज रिजल्ट हुआ कि लोगों का सबका बांध टूटा और लोग उग्र हो गए। धनबाद जिला के पुराने कांग्रेसी नन्हे सिंह जी हैं। अच्छा नन्हे सिंह जी, ये बतलाइए कि कल जो कांग्रेस कार्यालय की जो ताला टूटी है और लोग वहाँ धरना प्रदर्शन किए थे मंत्री जी के आने के बाद, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ जो भी हुआ कांग्रेस कार्यालय में, ये कार्यकर्ता मन की भावना थी। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की भावना के अनुरूप वहाँ कार्रवाई किया। अब रह गई बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश पर वहाँ पर सीलबंदी हुआ था, तो बरसों से चलने वाला कांग्रेस कार्यालय जब सुचारू रूप से चल रहा था तो वो अवैध नहीं था और भाजपा की सरकार आते वो अवैध हो गया। तो ये तो सोचनीय प्रश्न है और अगर इस तरह की बात है तो ये मामला न्यायालय तय करेगा। कार्यकर्ताओं ने अपने मन के भावना के अनुरूप वहाँ जो करना था किया और वो सही किया। अब है कि सरकार में शामिल कांग्रेस के जो मंत्रीगण हैं वो कार्यकर्ताओं के मन की भावना को समझें और कार्यालय को खुलवाने में यथासंभव उचित कार्रवाई करें। नहीं, ताला तो टूट चुका है, अब तो वहाँ बैठने के लिए कल मंत्री जी आदेश भी दिए हुए हैं। बिल्कुल जो है कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के माननीय जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू से आग्रह होगा कि कांग्रेस कार्यालय का विधिवत वहाँ उद्घाटन करके महाशिवरात्रि के दिन से, कार्यालय का शुभ दिन से प्रारंभ करें और आने वाले समय में पूरे झारखंड में कांग्रेस का परचम लहराने का उसी कार्यालय से शुभारंभ करें ताकि कांग्रेस मजबूत हो और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सांसद हो, विधायक हो यहाँ से, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। और जो कार्यकर्ता वहाँ ये कार्रवाई किए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और हौसला अफजाई के लिए मैं उनको बार बार मुबारकबाद देता हूँ। राजेश्वर सिंह यादव जी हैं, धनबाद जिला कांग्रेस का वरीय उपाध्यक्ष। अच्छा राजेश्वर बाबू, ये बताइए कि कल जो कांग्रेस कार्यालय का ताला टूटा है, इस पर विभिन्न तरीक़ा की प्रतिक्रियाएं आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस कार्यालय का जो ताला इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया तो कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए सराहनीय कदम, क्योंकि वहीं उसी समय से बंद पड़ा हुआ टेक्सटाइल मार्केट सारे चीज़ को खोल दिया गया और प्रशासन भेदभाव की नीति के तहत या हमारे मंत्री लोग भी उस पर पता नहीं क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं और जिसको खुलवाने में
यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसको भी लोग वापस करवा दिए और झूठे आश्वासन दे करके और यहाँ के लोगों को गुमराह करते रहे। उसमें लोगों को आक्रोश बढ़ा और उन्होंने ताला तोड़ने का प्रयास किया। ये कोई बहुत बड़ा ही नहीं है, अपने अधिकार के लिए सब लोग संघर्ष करने का छूट है और उसी के तहत हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय हैं, उन्होंने एक प्रयास किया कि हमारा जो कार्यालय, जो हमारा पार्टी का जो मंदिर है उसको खोला जाए और सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट हो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यदि अब मंत्री लोग इस पर नहीं अगर आगे एक्शन लेते हैं, नहीं उसको सुचारू रूप से चालू करते हैं, तो उनकी हम लोग यहाँ आने पर उनका घेराव भी किया जाएगा। तो सही बात है, जिस तरह से मंत्री लोग यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, जिसके बदौलत वो आज सत्तासीन हैं और जो राजसुख का आनंद ले रहे हैं, और उसी कार्यकर्ताओं को बहला करके कितना दिन तक वो टालें। जब लोगों को कोई भी चीज़ बर्दाश्त से अधिक हो जाती है, जो आवश्यकता से अधिक होती है, तो विद्रोह शुरू होता ही। इसमें अगर उनको कार्यकर्ता घेराव करते हैं, उनको कालिक पोतते हैं, उन पर कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, ये हमेशा से होते आया है और होते रहेगा। जो जुल्म कितने दिन तक यहाँ कांग्रेसी सहेंगे और नेताओं जिसके लिए सारा समय पैसा बर्बाद करके नेता के पीछे दौड़ते हैं कि एक नेता जीते, उसके प्रति समय के साथ साथ उनका धन का भी बर्बादी होता है और उसके बाद भी वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनते हैं, तो कार्यकर्ता अंत में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति आने पर उनका विरोध करना